उससे स्नेह था, इस बात का कोई नहीं, लेकिन उसकी जितनी उम्र थी वो चला गया। अब हमारी लड़ाई इस बात की है कि वो जो बरकत एक गया है, कोई और बरकत बनकर इस तरीके से इस रास्ते से नहीं जाए। राकेश जी, डिप्टी साहब बैठे हैं, अभी वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो मंगाता हूँ मैं। इस आपके अधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके अंदर ये आदमी उनको गाली गलौज कर रहा है। FRT जो पार्टी है वो भी लड़के हमारे शहर की, वो बेचारे काम करते थे 6,000 रुपये में, और उसको ये जबरदस्ती कह रहा है। वो कह रहा साहब 33,000 रुपये का कैसे चढ़ूँ, 11,000 रुपये में कैसे चढ़ूँ, उसको फांसी निकाल रखी है इसने। वो ये कहता है कि तो 33,000 रुपये चढ़ेगा। इसका वीडियो वायरल है, इसके साथ बैठे। जिंदाबाद, भाई बरकत को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अय्यर भूरिया को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। अय्यर भूरिया को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। हमारा सूरतगढ़ के बिजली बोर्ड में हमारा एक टेक्निकल कर्मचारी भाई बरकत काम कर रहा था। 25 अप्रैल को जहां FRT का हमारा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, वहाँ एक सहायक अभियंता द्वारा उसको लाइन पे चलाकर काम कराया, बल्कि वो उसकी ड्यूटी नहीं थी, क्योंकि ड्यूटी का कार्य होता है FRT को जो हमने कॉन्टैक्ट दे रखा है। इस दौरान वो करंट का शिकार हो गया और दुर्घटना हो गया। कल उसका देहांत हो गया। हमारे जो सभी जो कर्मचारी है, उनकी सबसे पहली मांग हमारी यही है कि उस सहायक अभियंता को सस्पेंड किया जाए। दूसरी हमारी है कि जो FRT है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। अगर ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते तो एक्सिन साहब एक ऐसा आदेश निकाले कि जहां FRT का काम दिया हुआ है वहाँ कोई भी तकनीकी कर्मचारी खंबे पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि नॉर्म्स के अनुसार से वो उसका सिर्फ सुपरविजन का काम कर सकता है। तीसरी हमारी जो मुख्य मांग है कि FRT के जो संधा एंड कंपनी है उसके द्वारा उस परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए। और हम सब कर्मचारियों ने पिछले कल 12 बजे से लगातार हम बैठे हैं और हमारी इन 3 मांगों को लेकर ही हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है। और आज हमने हमारे जो SC साहब है उनको और हमारे उपखंड अधिकारी SDM साहब को ज्ञापन देकर ये कह दिया कि अगर अतिशीघ्र हमारी इन मांगों को नहीं माना तो हम पूरे गंगानगर जिले की विद्युत ठप करेंगे। इसी बात को लेकर हम बैठे हैं। हाँ, प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है या नहीं मिला है? प्रशासन अभी हमारी प्रशासन से वार्ता हुई है। प्रशासन अपने लेवल पे, यानी SDM साहब अपने लेवल पे यहाँ के अधीक्षण अभियंता से बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत करने के बाद हमारे पास नोता आएगा तो हम जाके अपनी बात करेंगे। और अभी तक कोई अभी फिलहाल हमारे पास कोई नहीं है। का निगम प्रशासन को काफ़ी बार लिखित रूप में अवगत करवाया जा चुका है कि इस प्रकार की घटनाएं चल रही है जिससे किसी भी टेक्निकल भाई को जान की हानि हो सकती है, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करते हुए आखिर इस घटना का बिल्कुल संपूर्ण जिम्मेवारी इनकी बनती है, क्योंकि निगम अधिकारियों को ऐसी लेवल तक हमने पूर्व में लिखित रूप से काफ़ी बार अवगत करवा चुके हैं। जिस प्रकार से सभी भाइयों और मीडिया द्वारा सबको पता है कि हमारा एक टेक्निकल साथी जिनका नाम बरकत अली था, एक अय्यन जिसका नाम भूरिया जी हैं, वो अपने गलत नीतियों और भ्रष्टाचार नीतियों के द्वारा उसको बलि दी गई, जो कि न्याय संगत बात नहीं है, क्योंकि FRT द्वारा संपूर्ण कार्य FRT के वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है कि GSS के ब्रेकर से लेके कंज्यूमर के मीटर तक संपूर्ण सप्लाई, चाहे वह 11 की है या फिर LT की है, संपूर्ण कार्य FRT का रहेगा। उसके उपरांत भी क्योंकि ये सारा कार्य भूरिया जी अपने नेतृत्व में करवाते हैं और इसमें पार्टनर हैं, इस वजह से वो दबावपूर्वक टेक्निकल हेल्परों से ये कार्य करवा रहे हैं। जबकि नॉर्म अनुसार ये है कि टेक्निकल हेल्पर सिर्फ सुपरवाइज करेगा, सिर्फ शटडाउन दिलाएगा या अपनी देखरेख में कार्य करवाएगा, ना कि वो काम करेगा। काम करने के लिए FRT टीम रखी गई है। उसके उपरांत भी इन्होंने हमारे टेक्निकल साथी को काम करने पे मजबूर किया। उस उपरांत ये दुर्घटना हुई, जिसके लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेवार अय्यन भूरिया जी हैं।
हमारी मांग तो अथॉरिटी टीम को या तो हटाओ या पूर्ण नियम कायदे से अथॉरिटी टीम अपना काम करें। इन सब 3-4 मांगों को लेकर हम कल 1 बजे से लगातार धरने पर है और अगर हमारी सुनवाई 12 बजे तक हमने अल्टीमेटम दिया है नहीं होती है तो हम आगामी फैसला जो जहां भी सप्लाई जैसे है अस्त व्यस्त तो सारी निगम प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। हमारा सभी टेक्निकल भाई इस जाजम पे बैठेंगे और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम एक कड़ा फैसला लेंगे जिससे कि निगम प्रशासन को अगर मतलब सब संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और हम अपना इस मांगों पर अडिग है और प्रशासन को हमारी मांग सुननी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वरिष्ठ आईएन को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो, आईएन को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो, इस चोर को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो, इस कातिल को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बरकत को न्याय दो न्याय दो। उससे स्नेह था इस बात का कोई नहीं, लेकिन उसकी जितनी उम्र थी वो चला गया। अब हमारी लड़ाई इस बात की है कि वो जो बरकत एक गया है कोई और बरकत बनकर इस तरीके से इस रास्ते से नहीं जाए, इस बात के लिए हम बैठे हैं। और हम लोगों को जैसे अनिल ने कहा है इस बात को संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारी 3 ही मांग है कि उस चोर को सस्पेंड बर्खास्त करो और एफआरटी को ब्लैक लिस्ट करो। ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते तो नॉर्म्स के हिसाब से वो काम करे जो हम लोगों ने कहा है कि भी वो जाए और हमारे एक आदेश निकाले एक्शन साहब कि इस तरीके से भी टेक्निकल कर्मचारी काम नहीं करेगा और वो एफआरटी की तरफ से इस परिवार को आर्थिक सहयोग जाए। इन्हीं 3 बातों को लेकर हम लोग बैठे और ये बात सच है कि वर्तमान दौर में हमें लड़ाई सुरक्षा के साथ लड़नी है भी हम हमारे कर्मचारियों को सुरक्षित लड़ते हुए और उस बरकत को न्याय दिलाना है। ऐसी इस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि कल को बरकत का न्याय अलग रह जाए हम हमारे लिए लड़ते रहे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम एक व्यवस्थित तरीके से हमारे जो अग्रिम लोग हैं बड़े सुलझे हुए लोग हैं। देखो मैं साथियों आपको एक बात और अच्छी बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच संघर्ष के लोग जैसे राकेश बिश्नोई, ओम राजी पुरोहित, हरिजी बेनीवाल, सखी, राकेश नायक, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है संघर्ष करने का और ये हमारे पास बैठे हैं। जैसे राजेंद्र बहादुर जी आए, रात को हनुमान बेनीवाल, हनुमान मील साहब भी आए, सारे लोग आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे में ताकत है और ये जानते हैं इस बात को, ये संघर्ष करने वाले बातें हैं कि ये जो लोग हैं और इनके साथ हम मिलेंगे या इनका हमारे को साथ रहेगा तो 100% हम जीत देंगे। इस बात को आप संकल्प लें। और मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, बहुत लोग हैं। अब मैं एक मंच की जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी वक्ता अपनी बात रखना चाहता है वो हमारे लालचंद जी मेड़ा साहब बैठे हैं, इनके पास रजिस्टर है, उस रजिस्टर में अपना नाम लिखा दे और उस नाम के अकॉर्डिंग उसको यहाँ मंच पे अपनी बात रखने का मौका देंगे। इसलिए मंच की एक व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि सारे लोग